जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू इजी सिविल। मैं उत्तम सर आपके सामने पिछली कक्षा में हमने जाना था दोस्तों, रीजनिंग के बारे में जाना था। इस कक्षा में हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप भी एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, रेलवे एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप मेरे इसी चैनल पे जाइए और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आज? अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों रीजनिंग का हमारा। ये लेक्चर नंबर 1 है। कितना है दोस्तों रीजनिंग का? लेक्चर नंबर 1। और ये सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे आप, ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों, यहाँ से आप रीजनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और रीजनिंग एसएससी में 50 में से आप 45 मार्क्स ला सकते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठिए, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इस अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये रीजनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं इस सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आप स्टार्ट करिए, आप लोग आंसर बताइए। जैसे हमने लिखा दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे 121 लिख दिए दोस्तों, और 001 लिख दिए, और क्या लिख दिए दोस्तों? 18। फिर इसके बाद हमने लिखा 46। कितना लिखा दोस्तों? 6। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आएगा डिजिट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, CSIR में पूछा गया। तो कौन सा दोस्तों? CS किस में दोस्तों पूछा गया है? CSIR एक एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें ये रीजनिंग पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों कि कितना रीजनिंग पूछा गया है। 121 दिया गया है, 001 दिया गया है, 18 दिया गया है, 46 दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि क्या होगा आंसर। तो इस चीज़ का आप आंसर अगर जानते हैं तो बताइए। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, उसका भी आप आंसर सोच के बताइएगा। जैसे ये एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 4 6 8 हो गया, और 12। तो यहाँ पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 121 है, 00 है, 18 है, 46 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या आएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या आएगा पूछ रहा है रीजनिंग का, यानी कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन को भी देखें तो इसमें ही बोल रहा है कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखेंगे, कैसे सोचा जाता है प्रश्न में। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर मेरा ये 1 है दोस्तों, ये 2 है। चलिए 3 लिखा हुआ है, तो क्या 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं? 2 + 1 लिखेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा मेरा। अगर 4 को लिखें तो क्या 3 + 1 लिखेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 + 1। 5 + 1 लिखेंगे तो 6 मेरा आ जाएगा। 7 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 7 + 1।
7 + 1 मतलब 8 आ जाएगा मेरा दोस्तों। 12 को क्या लिख सकते हैं, 11 + 1 यानी 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सभी में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ना दोस्तों। रीजनिंग में हम लोग देखेंगे कि अगर सभी में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो जो आने वाला है वो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 + 1 यानी यहाँ पे कहने का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब कितना आ जाएगा 30। 3 को क्या लिखें 2 + 1 लिख सकते हैं, 4 को 3 + 1, 6 को 5 + 1 लिख सकते हैं और 8 को 7 + 1 लिख सकते हैं, 12 को 11 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम में 1 1 1 1 1 ऐड हो रहा है तो क्या 12 + 1 हो जाएगा यानी 13 मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यानी सभी में देखो तो क्या सिस्टमेटिक फॉलो हो रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 30। तो अब बिल्कुल सही, जो भी स्टूडेंट अगर 30 आंसर सोच रहे थे कमेंट बॉक्स में दिए हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। कितना मेरा रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों 13, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 13। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों किसी प्रकार का दिमाग नहीं लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख, 2 है तो 2 का पोजीशन 2 और 1 है तो यहाँ पे आ गया। क्या इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब जो 1 था वो लास्ट पे आ गया दोस्तों, जो 1 था वो लास्ट पे आ गया, ये लास्ट था तो वो फर्स्ट में आ गया, और मिडिल में था तो वो मिडिल में आ गया, मिडिल में था तो मिडिल में आ गया। यहाँ पे भी करेंगे, जो मिडिल में है वो मिडिल में रहेगा, जो मिडिल में है वो मिडिल में रहेगा, और जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाएगा, लास्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, और जो फर्स्ट है वो लास्ट में आ गया। तो देखिए दोस्तों जो फर्स्ट है वो लास्ट में आ गया, और जो लास्ट है वो फर्स्ट में आ गया, और जो मिडिल है वो मिडिल में रह गया। यहाँ भी वही पैटर्न को फॉलो किए, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में कर दिए, और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में कर दिए, और जो मिडिल में है उसको भी मिडिल में रख लिया। अब देखते हैं दोस्तों 81 को क्या कर सकते हैं, जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में कर देते हैं। लास्ट में कितना है दोस्तों 8 को फर्स्ट में कर दिए, और 1 को क्या कर दिए लास्ट में, तो कितना हो गया 81। 46 को क्या करते हैं, लास्ट में 46 है तो फर्स्ट में लिख देंगे, लास्ट में 46 है उसको फर्स्ट में लिख दिए, और 4 है फर्स्ट में तो उसको क्या कर देंगे लास्ट में। समझ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए 121 बन गया, 100 बन गया, 81 बन गया, 64 बन गया। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, क्या यहाँ पे बन रहा है 11 का स्क्वायर, हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बन रहा है 11 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो कितना बन रहा है दोस्तों 10 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बन रहा है दोस्तों 9 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बन रहा है 8 का स्क्वायर। समझ रहे हैं दोस्तों इस चीज़ का। 121 यानी 11 का स्क्वायर, 100 है तो 100 का स्क्वायर, 81 है तो 9 का स्क्वायर, और 64 है तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे 11 था, 10 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 8 के बाद फिर एक काम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 को यानी 49। कितना आ जाएगा दोस्तों 49 को क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 49 को क्या 94 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 94। तो 94 को एक सेकेंड, 94 को हम लोग लिख सकते हैं 94। तो जो लास्ट में है वो कहाँ जाएगा फर्स्ट में, जो लास्ट है वो कहाँ जाएगा दोस्तों फर्स्ट में। तो 4 आ गया फर्स्ट में, और जो फर्स्ट में है वो कहाँ जाएगा लास्ट में। फर्स्ट है वो कहाँ जाएगा दोस्तों लास्ट में। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद कितना लिख सकते हैं 49, उसके बाद 49, और 49 का रिप्लेस करेंगे, यानी जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आएगा,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाएगा यानी 9 हो जाएगा, और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आ जाएगा, यानी मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 94। कितना हो जाएगा दोस्तों 94। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हम लोग क्या किया हुआ था, मैं एक बार और रिकेप कर रहा हूँ दोस्तों। ये रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों, और मैंने इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे इजी सिविल बाय उत्तम सर और एक और मेरा चैनल है इजी सिविल मैथ ऑफिशियल, दोनों चैनल पे दोस्तों वीडियो डाला गया है रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी एस्पेरेंट के लिए है दोस्तों, चाहे आप 10th बोर्ड में हो, 11th में हो, 12th में हो, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मैं सिविल इंजीनियर हूं दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं दोस्तों। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था दोस्तों 121, 001, 1846 और 94। देखिए, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में लिख दिए, जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में लिख दिए, यानी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए। पोजीशन को क्या कर दिए, यहाँ पे क्या किए, पोजीशन क्या कर दिए दोस्तों, इंटरचेंज। पोजीशन को क्या कर दिए, इंटरचेंज, यानी जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में, लास्ट में था वो फर्स्ट में, और जो मिडिल में था उसको मिडिल में कर दिए। इसको भी क्या किए, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में, जो फर्स्ट लास्ट में था उसको फर्स्ट में, और जो मिडिल था उसको मिडिल में। यहाँ भी देखिए दोस्तों, जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में कर दिए, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में कर दिए। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में कर दिए, जो 6 था लास्ट में उसको फर्स्ट में कर दिए। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आएगी। और 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर। 121 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 11 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। उसी अनुसार देखें 11, 10, 9, 8, उसके बाद यानी आपको समझ में आ रहा है 7 का स्क्वायर होगा। अगर 7 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 49, और 49 को इंटरचेंज कर देंगे तो जो लास्ट में है वो फर्स्ट में, और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, मैं फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है रीजनिंग दोस्तों, क्योंकि वो स्पीड में पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं, और अच्छे टीचर से भी नहीं कभी क्वेश्चन को बच्चे नहीं समझ में आता है। लेकिन जो मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, चाहे मेरी बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, वो मेरे वीडियो को बहुत ही पेशेंसली देखते हैं, और जब एक कमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो मेरा दिल गार्डन हो जाता है दोस्तों। वो काफ़ी बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं दोस्तों। जब मैं 10th क्लास बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं दोस्तों। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हैं दोस्तों, तो दिल गार्डन हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पेशेंसली रूप से आप देखें। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, और यहाँ बताना था कि क्या होगा। देखिए 3 को लिख सकते हैं कितना, 2 + 1, 4 को 3 + 1, 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, 8 को 7 + 1, 12 को 11 + 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 12 + 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, 2 + 1, यानी ग्रेजुअली देखें तो कितना बढ़ रहा है, 1 1 1, सब में कितना बढ़ रहा है 1। यानी 3 से कम कितना ले रहे हैं 2, 4 से कम कितना ले रहे हैं 3, 6 से 5, 7 से कम 8 से कम 7, 11 से 12 से कम 11, और एक ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13। मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 13। तो ये दोनों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों बेहतरीन रूप से। मैं एक और प्रश्न दे रहा हूँ दोस्तों, ये आप बताइएगा इसका आंसर कि क्या होगा। अगर आप नहीं बता पाइएगा तो मैं बताऊंगा उस चीज को। फिर 10 है दोस्तों, 76 है, 17 है, 26 है, फिर 37 है, और आपको बताना है दोस्तों कि क्या आएगा इसके स्थान में, नेक्स्ट में क्या आएगा।
इस स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप बताइए। दो क्वेश्चन मैं बताया हूँ दोस्तों, दो क्वेश्चन मैंने बताया है। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस इस लेक्चर को कंप्लीट करना है दोस्तों। और मैं बहुत अच्छा ट्रिक देने वाला हूं दोस्तों, अल्फाबेटिकल रीजनिंग याद करने का दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन, एक भी लाइन नहीं याद करने पड़ेगा दोस्तों। मैं श्योरिटी देता हूं उस चीज़ को। आप क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मैं अब इस क्वेश्चन को बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 10। कितना लिखा हुआ है, 10। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 4 का 1 प्लस 1, यानी 3 गुने 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 17 को कितना लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 17। उसी अनुसार 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1 26। इसको कितना लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37। अब देखिए दोस्तों, 3 था, 3 के बाद कितना आया, 4। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कितना आएगा दोस्तों, 7। कितना आ जाएगा, 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 49 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा आंसर 50। कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 50, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। जितना भी आप लोगों ने 50 दिया आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जिनके मन में भी था दोस्तों कि 50 यहाँ आएगा सर, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। 26 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 26। 37 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 1 37। अब देखिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि ग्रेजुअली 1 1 1 1 ग्रेजुअली सम में एक एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो देखिए 3 था, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कितना आता है दोस्तों, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 प्लस 1 15। क्या मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 15। तो देखिए दोस्तों, मैंने तीनों क्वेश्चन को बताया दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में मैंने तीनों क्वेश्चन को बताया हूँ दोस्तों। तीनों क्वेश्चन को मैंने आसान भाषा में बताया है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग जो ये मेरा टॉपिक है दोस्तों। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आप डेडिकेटेड नहीं है दोस्तों, तो आप डेडिकेटेड हो जाइए। यहाँ से आप बिल्कुल भटकने का कोशिश नहीं कीजिए दोस्तों। मैं जो 5 क्लास लूँगा दोस्तों, 5 से 6 क्लास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये आप कमांड कर लिए दोस्तों तो आगे के चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे दोस्तों आपको रीजनिंग के लिए। तो आप बिल्कुल ही 5 क्लास बिल्कुल ही मिस ना करें दोस्तों, मेरा ये कहना है। आप रीजनिंग को तोड़ दीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, आप रीजनिंग को एक नंबर का भी नहीं आप छोड़ पाइएगा एग्जाम में। तो 5 क्लास बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, मेरा कहना ये है दोस्तों। आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा। अगर वीडियो देखते हैं दोस्तों रेगुलर, तो मैं आपको सियोरिटी देता हूँ, आप भी पर्सनली मुझे मैसेज करने पे मजबूर हो जाइएगा दोस्तों। ये मेरा वादा है दोस्तों, आप कंटिन्यू सिर्फ लेक्चर को अटेंड कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अभी स्टार्टिंग का है दोस्तों, इसीलिए मैं इतना स्लो चल रहा हूँ दोस्तों। तो क्योंकि सभी स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए हैं दोस्तों, कहीं कहीं से कुछ स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों। आप 5 लेक्चर कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, मेरा कहना ये है।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग फॉरवर्ड लेटर हम लोग लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल का। लेटर पोजीशन अब लिखते हैं। लेटर पोजीशन कौन सा दोस्तों, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड कहने का मतलब क्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया दोस्तों? फॉरवर्ड। कौन सा हो गया? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया दोस्तों। और बैकवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बैकवर्ड। बिल्कुल भी मैं बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सर हमको ये चीज़ हम नहीं पढ़े हैं तो हमको नहीं समझ में आया। आप ही को समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया दोस्तों। अब इसी को रिवर्स कर देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या है? फॉरवर्ड मतलब 1 से 9 और बैकवर्ड मतलब 9 से 1, यानी 9 8 हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया दोस्तों। अब बताता हूँ दोस्तों लेटर का पोजीशन। लेटर का पोजीशन देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। लेटर पोजीशन, लेटर पोजीशन किस डायरेक्शन में है दोस्तों? इन फॉरवर्ड। कौन सा डायरेक्शन में है बताइए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन समझ रहे हैं दोस्तों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो देखिए सबसे पहला क्या होता है दोस्तों? ABCD कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? ए से। कहाँ से स्टार्ट होता है? A to Z। कहाँ से स्टार्ट होता है? A to Z। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है दोस्तों। सबसे पहले A होगा दोस्तों, B C D E F G H I J K L M। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? N O P Q R S T U V W X Y Z। आप लोगों के ही मन में आ रहा है सर ABCD लिख दिए सर। क्या लिखे हैं बाबू? ABCD। बोलो क्या लिखे हैं? ABCD। अरे क्या लिखे हैं? ABCD। हम लोग तो सीखे हैं सर ABCD पहला क्लास। तो पहला क्लास में सीखे हैं ना बाबू। यहाँ रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। काहे को सर? क्योंकि एग्जाम में आ रहा है जी, इसलिए हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे तब ना एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा बाबू। अरे बाबू रे, अरे बोलो बाबू रे। तो चलो इसको हम लेटर पोजीशन, यानी पोजीशन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं ए का स्थान कितना है दोस्तों? 1। बोलो 1 कितना है? 1। बी का कितना? 2। सी का 3। डी का 4। एफ का ई का 5। एफ का 6। जी का 7। एच का 8। एच का कितना है दोस्तों? एच का 8। आई का कितना? 9। जे का 10 11। एल का 12। एम का 13। एन का 14। ओ का 15। पी का 16। क्वीन का, क्यू का 17। राजा का आर मतलब राजा यानी 18। एस का 19। टी का 20। यू का 21। भी का 22। डब्ल्यू का 23। एक्स का 24। वाई का 25। जेड का 26। तो देख रहे हैं बाबू ABCD सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? ABCD। अरे क्या सीख रहे हैं? ABCD। यानी ए से कहाँ तक गए? जेड तक। कहाँ गए? ए से जेड। बोलो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो देखिए दोस्तों, ए का फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को बोलेगा तो ए का स्थान कितना? 1। बी का 2। सी का 3। डी का 4। ई का 5। एफ का 6।
जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्वीन का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो ये है दोस्तों फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। क्या करना है आप लोगों को? नोट डाउन करना है। क्या करना है? अरे नोट डाउन करना है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर लीजिए आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन लिखेंगे दोस्तों इसके बाद? बैकवर्ड डायरेक्शन। एक तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी जाने वाला, जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? फॉरवर्ड। और पीछे आ रहे हैं तो क्या कौन सा डायरेक्शन हो गया दोस्तों? बैकवर्ड। कौन सा हो गया? बैकवर्ड। यानी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ेंगे, और बैकवर्ड मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? पीछे। क्या हो जाएगा? पीछे। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब लिखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। सब तो सेम रहेगा, सब तो सेम रहेगा, लेकिन काउंटिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर्फ अलग। क्या हो जाएगा? अलग। तो काउंटिंग को हम लोग क्या कर देते हैं? सिर्फ चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? काउंटिंग को ही सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड बोलते हैं या रिवर्स? बैकवर्ड बोलेंगे या रिवर्स? बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्या बोलते हैं? रिवर्स। रिवर्स। रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन। अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। अल्फाबेटिकल पोजीशन। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? रिवर्स में क्या हो जाएगा? रिवर्स में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 कितना होगा? 1। फिर क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये कौन सा पोजीशन हो गया दोस्तों? बैकवर्ड पोजीशन। कौन सा पोजीशन हो गया? बैकवर्ड पोजीशन। कौन सा पोजीशन हो गया? बैकवर्ड। बैकवर्ड कहने का मतलब रिवर्स। क्या हो गया दोस्तों? रिवर्स। यानी पहले ए का स्थान कितना था दोस्तों? एक। एक का स्थान कितना था? एक। अब कितना हो गया? 26। यानी देखिए जहाँ एक का स्थान था वहाँ क्या आ गया? 26। जहाँ बी का स्थान था 2 वहाँ आ गया कितना दोस्तों? 25। ये कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों? बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सा है डायरेक्शन? बैकवर्ड। यहाँ पे जेड का स्थान कितना था दोस्तों? पहले 26। कितना था? 26। अब कितना हो गया जेड का स्थान? 1। ये कौन सा है? ए का स्थान 26, बी का 25, सी का 24, डी का 23, ई का 22, एफ का 21, जी का 20, एच का 19, आई का 18, जे का 17, के का 16, एल का 15, एम का 14, एन का 13, ओ का 12, पी का 11, ओ का 10, आर का 9,
S का 8, T का 7, U का 6, V का 5, W का 4, X का 3, Y का 2 और Z का 1। ये है दोस्तों बैकवर्ड। कौन सा पोजीशन है दोस्तों? बैकवर्ड पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? तो देख लीजिए दोस्तों, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही बता दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन बता दिया। इस पोजीशन को आप लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? आप लिख लीजिए, ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं बिल्कुल भी हट जा रहा हूँ बोर्ड से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं अब इस चीज़ को याद करने का ट्रिक दे रहा हूँ दोस्तों। क्या चीज़ करने का? याद करने का तरीका हम दे रहे हैं ट्रिक। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस चीज़ को याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बताऊंगा दोस्तों, आप उस चीज़ को फॉलो करिएगा, आपको बिल्कुल भी याद हो जाएगा। ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, या तो इसको रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स। तो आप लोग समझ गए। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रख सकते हैं। मेन है दोस्तों लेटर पोजीशन को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन जो ही बनेगा, लेटर पोजीशन अगर आपको याद है तो इस चीज से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जब तक नहीं आप लोगों को याद रहेगा दोस्तों, तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए यहाँ से याद होना जरूरी है। अब देखते हैं दोस्तों लेटर पोजीशन। जैसे किसी का गर्लफ्रेंड का नाम होगा दोस्तों ज्योति। क्या नाम होगा दोस्तों? ज्योति। किसी का तो होगा दोस्तों, किसी का ना किसी का होगा। तो शाम GF, शाम गर्लफ्रेंड क्या होगा दोस्तों? नेम। किसी का गर्लफ्रेंड का नाम होगा दोस्तों, क्या होगा? ज्योति। क्या होगा दोस्तों? ज्योति। बोलो ज्योति, याद रखते हैं, ज्योति आसान पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बताएं? ई ज्योति। ई ज्योति क्या बता रहे हैं दोस्तों? ई ज्योति। किसी का गर्लफ्रेंड का नाम क्या होगा? ज्योति। क्या होगा? ज्योति। ई ज्योति याद हम लोग रख सकते हैं इस चीज से। तो ई का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 5। कितना? 5। जे का वैल्यू 10। जे का वैल्यू 10। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। वाई का 25। वाई का आ गया कितना दोस्तों? 25। यानी EJOTY। EJOTY। ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 20, टी का 20, ओ का 15, वाई का 25। EJOT। ई का वैल्यू 5, 5 5 के इंटरवल पे है। ई मेरे साथ बोलिए दोस्तों, EJOT। ई का वैल्यू 5, ई का वैल्यू 5। उसके बाद क्या है? जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू कितना? 25। EJOT। तो यहाँ से 5 वैल्यू आप लोग को याद हो गया। 5 वैल्यू दोस्तों क्या हो गया? याद हो गया। अब मैं एक दवाई का नाम बताने वाला हूँ दोस्तों। किस चीज़ का नाम बताने वाला हूँ? दवाई का नाम। उस दवाई का नाम आप याद रखते हैं तो और भी वैल्यू आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे ये 5 वैल्यू याद हो गया, तो वैसे और भी एक मेडिसिन अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? मेडिकल स्टोर पे आप लोग जाते होंगे तो एक मेडिसिन फॉर अल्फाबेट पोजीशन। अल्फाबेट पोजीशन कौन सा होगा दोस्तों? वो आप सोच के बताइए अगर जानते हैं तो। कौन सा होगा दोस्तों? आप जानते हैं तो बताइए कौन सा होगा। कौन सा होगा दोस्तों? CI, CF, I,
CFILORUX इस कॉफिलोरिक्स CFILORUX क्या होगा दोस्तों? कॉफिलोरिक्स। इसका पोजीशन कितना होगा दोस्तों? कितना होगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। कितना हो जाएगा? आप लोग 9 के इंटरवल पे आप लोग लिख सकते हैं। 9 के इंटरवल पे लिख सकते, 3 के इंटरवल पे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? कॉफिलोरिक्स। कौन सा दवाई है दोस्तों? कॉफिलोरिक्स। कॉफिलोरिक्स। कॉफिलोरिक्स क्या है दोस्तों? कॉफिलोरिक्स। CO, यहाँ पे एक और लिख देते हैं, CFI बोल CFILORUX कॉफिलोरिक्स। C का वैल्यू कितना? 3, F का वैल्यू 6, I का वैल्यू 9, लव L का वैल्यू 12, O का वैल्यू 15, R का वैल्यू 18, U का वैल्यू 21, X का वैल्यू 24। ये है दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले यूजोटी कितना वैल्यू दोस्तों? यूजोटी में कितना? 1 2 3 4 5 5 वैल्यू आप लोगों को याद हो गया। यूजोटी ई का वैल्यू कितना? 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 25। तो हो गया यूजोटी। अब कॉफिलोरिक्स। कॉफिलोरिक्स CFILORUX CFILORUX। सी का वैल्यू कितना? 3, एल का वैल्यू, सी का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, एल का वैल्यू 12, ओ का वैल्यू 15, आर का वैल्यू 18, यू का वैल्यू 21 और एक्स का वैल्यू 24। ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना है। ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना है। कॉफिलोरिक्स। कॉफिलोरिक्स और बड़ा लिख दूं क्या दोस्तों? इसको बड़ा लिख देता हूँ, CFILORUX कॉफिलोरिक्स। सी का वैल्यू कितना? 3, एफ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, एल का वैल्यू 12, 15, आर का वैल्यू 18, यू का वैल्यू 21, एक्स का वैल्यू 24। कॉफिलोरिक्स। कॉफिलोरिक्स ये चीज़ आप लोग को याद रखना है दोस्तों। कॉफिलोरिक्स और यूजोटी। कॉफिलोरिक्स और यूजोटी, इस चीज़ को आप लोग शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। कॉफिलोरिक्स। कॉफिलोरिक्स तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी दोस्त के गर्लफ्रेंड का नाम ज्योति होगा तो उसे यूजोटी याद कर सकते हैं। अब और भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं और भी 5 यहाँ से हो गए दोस्तों, 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी 13 हुआ है दोस्तों। कितना याद हुआ है दोस्तों? 13। और भी मैं याद करवाऊंगा दोस्तों, जैसे जी, जैसे जी, जी जी से क्या हो गया? जी समिट। जी समिट जानते होंगे दोस्तों, जी समिट। जी से क्या? जी समिट। जी समिट में कितने थे दोस्तों? 7 से 10 थे। जी समिट। जी समिट। जैसे टी से क्या दोस्त जानते हैं? T20 मैच। टी से क्या होता है? T20 मैच। यानी टी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 20। टी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 20। टी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 20। ABCD फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। और जी समिट, जी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 7। इसको याद से कर सकते हैं। जी समिट हुआ था दोस्तों। जी से वैल्यू जी का वैल्यू कितना होगा? 7। जी समिट से टी का वैल्यू
T20 मैच आप लोग जानते होंगे, उसी अनुसार T20 याद कर सकते हैं, T20 याद कर सकते हैं। और क्या याद कर सकते हैं दोस्तों? R, और क्या? R और क्वीन, R और Q। राजा कितना? अब जैसे लड़का का होना है शादी और लड़की का उम्र है, लड़का का उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों? ज़्यादा होता है लड़की के अपेक्षा। लड़का का उम्र कितना होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है लड़की के अपेक्षा। तो क्वीन कितना हो जाएगा? 17 साल का। कितना साल का? 17 साल का। और राजा कितना? 18। राजा कितना साल का हो जाएगा दोस्तों? 18। राजा कितना साल का हो जाएगा? 18 साल का। ये हो गया दोस्तों राजा। क्या हो गया? राजा। ये होगी क्वीन। क्वीन हो गया कितना दोस्तों? 17 साल का और राजा 18 साल का। T20 यानी T का पोजीशन कितना है? 20। G का वैल्यू कितना है? 7। अब जान देखिए दोस्तों, 13 हो गया था उधर, 14, 15, 16, 17। कितना वैल्यू याद हो गया दोस्तों? 17। और भी याद वैल्यू मैं करा रहा हूँ दोस्तों, जैसे U का वैल्यू कितना दोस्तों? U21 भी 22, U21 भी 22। G सबमिट, G का वैल्यू, G कितना पोजीशन पे आता है? 7। T20, T का पोजीशन कितना आ जाएगा? 20 पे। राजा कितना? 18 साल का। क्वीन कितना? 17, यानी 17 पोजीशन पे आता है। आप जानिए, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब किंग कितना हो जाएगा? 11 साल। क्वीन कितना होता है दोस्तों? किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब। किंग 11 क्या होता है दोस्तों? पंजाब। किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब। अब और भी जानते हैं दोस्तों, और भी पोजीशन। और कौन सा पोजीशन है दोस्तों? और लव, एल का बात करें। लव क्या होता है दोस्तों? बार बार होता है। लव क्या होता है? बार बार होता है। लव कैसा होता है दोस्तों? बार बार होता है। लव क्या होता है? बार बार होता है। यानी एल का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? लव एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। यानी जी समिट, जी का वैल्यू कितना? 7। टी का वैल्यू 20। राजा का वैल्यू 18। क्वीन का वैल्यू 17। U21 भी 22। किंग 11 लव 12। देखिए दोस्तों, बहुत सारा आपको वैल्यू याद हो गया दोस्तों। मैं अब आपको वैल्यू को याद करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने सिखाया दोस्तों ई जो टी। इस क्लास में मैं सिर्फ वैल्यू को ही याद करवाऊंगा दोस्तों। ई जो टी, तो ई का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 5। जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 25। 5 वैल्यू याद हो गया। ई ज्योति, किसी गर्लफ्रेंड का नाम होगा दोस्तों ज्योति, तो उससे हम लोग याद कर लिए ई ज्योति। अब मेडिकल दुकान पे आप लोग जाते होंगे दोस्तों, दवाई दुकान पे जाते होंगे, वहाँ पे आपको एक दवाई लेना है, उसका नाम है कॉफिलोरिक्स। कॉफिलोरिक्स CFILORUX। सी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 3। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। एफ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, एल का वैल्यू 12, ओ का वैल्यू 15, आर का वैल्यू 18, यू का वैल्यू 21 और एक्स का वैल्यू 24। तो यहाँ कितना वैल्यू हो गया दोस्तों? 5 यहाँ से याद हो गया हम लोग को। यहाँ से कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितना हो गया दोस्तों? 8। कॉफिलोरिक्स। अब क्या बताया? जी सबमिट हुआ था दोस्तों। तो जी का वैल्यू अल्फाबेटिकल पोजीशन में कितना आ जाएगा? 7। जी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। जी सबमिट। उसी अनुसार T20 मैच हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो टी का वैल्यू कितना हम लोग आ जाएगा? 20। राजा कितना साल का होता है दोस्तों? 18 साल का। कितना होता है? 18 साल का। राजा का उम्र बड़ा होता है दोस्तों, क्वीन का उम्र छोटा होता है। तो क्वीन का उम्र 17 साल, राजा
18, क्वीन 17, यू का वैल्यू 21, वी का वैल्यू 22, किंग 11 पंजाब के नाम से हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, किंग 11 इतना चीज़ को याद रखता है। और लाभ एल का वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि लाभ बार बार हो जाता है, इस अनुसार से हम लोग लाभ एल का वैल्यू लाभ बार बार होता है, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 12, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 12। अब इस वीडियो को दोस्तों बार बार देखिएगा दोस्तों, तब वैल्यू आप लोगों को जाकर याद हो जाएगा। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आपको अगली कक्षा में अगर आप लोगों को प्रेजेंट होना है तो इस वैल्यू को आप लोग को याद करना ही करना है दोस्तों। आप जितना जल्दी वैल्यू याद कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। क्वेश्चन आप लोग जल्दी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन आप यहाँ से बहुत जल्दी आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस वैल्यू को आप लोगों को याद रखना ही रखना है। इस वैल्यू को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या आप नोट डाउन कर लीजिए। बेहतर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप ले ही लीजिए। अब और जानते हैं दोस्तों रिवर्स अल्फ़ाबेट। जैसे रिवर्स अल्फ़ाबेट कहने का मतलब क्या, AZ, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों फर्स्ट, और जे का वैल्यू कितना है दोस्तों 26, तो यानी देख रहे हैं ए का उल्टा कितना है 26, और 26 का उल्टा क्या हो जाएगा ए। जैसे बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, और वाई का वैल्यू 25, समझ रहे हैं दोस्तों। तो मैं रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल बताऊंगा दोस्तों, तो आप इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को। अब रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल जानते हैं दोस्तों, आप कौन सा जानते हैं दोस्तों, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल। या स्टार्टिंग क्लास है दोस्तों, 5 क्लास में बिल्कुल आसान लूँगा दोस्तों, बिल्कुल आपसे बातें करते लूँगा दोस्तों, क्योंकि 5 ही क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सिर्फ रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल। मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सिर्फ आप लोग नोट डाउन करिएगा दोस्तों, आप लोग चुपचाप नोट डाउन करिएगा। आप लोग नोट डाउन करते जाइए। AZ हो गया, BY हो गया, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों CY हो गया, क्रैक्स हो गया दोस्तों, फिर DU, क्रैक्स हो जाएगा, फिर DU, EV का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों FU का मतलब दोस्तों फ्यूल हो गया दोस्तों। फिर क्या हो गया GT का मतलब क्या होता है GT रोड, GT रोड क्या हो जाएगा दोस्तों GT HS का मतलब क्या दोस्तों हाई स्कूल, क्या हो जाएगा हाई स्कूल। HS का मतलब हाई स्कूल, IR का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों इंडियन रेलवे, JQ
अब क्या होगा दोस्तों, JQ का मतलब जंगल क्वीन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जंगल क्वीन, जंगल का क्वीन, जंगल क्वीन। JQ हो गया दोस्तों। KP का मतलब कानपुर, बोलो कानपुर। और क्या हो जाएगा दोस्तों, LO का मतलब लय। क्या हो जाएगा दोस्तों, लय। और MN का मतलब अब इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इन चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूनी 26, 26 अल्फ़ाबेटिकल होता है दोस्तों। अब कैसे याद रखना है दोस्तों, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। एक लड़का था दोस्तों, क्या था, लड़का। अजहर नाम का एक लड़का था। क्या था दोस्तों, अजहर नाम का एक लड़का था, वो क्रैक्स। अजहर नाम का एक लड़का था, वो क्रैक्स है दोस्तों। DU इवनिंग में कहाँ जाता है, इवनिंग में घूमने जाता है, तो उसको जरूरत पड़ता है फ्यूल का। तो फ्यूल कहाँ मिलेगा दोस्तों, GT रोड पे। उसके बाद HS का मतलब हाई स्कूल, HS का मतलब हाई स्कूल। IR का मतलब इंडियन रेलवे। JQ एक दूसरे को अपोजिट है, जंगल क्वीन। KP का मतलब कानपुर। LO का मतलब लैब। MN का मतलब मैन। तो AZ का मतलब क्या दोस्तों, अजहर एक नाम का एक लड़का था। BY बॉय, लड़का था एक। CY क्रैक्स। DW का मतलब ड्यू, इवनिंग में कहाँ जाता, घूमने जाता था GT रोड पर। तो क्या जरूरत पड़ गया, FU का मतलब फ्यूल। GT का मतलब GT रोड, GT का मतलब GT रोड, GT का मतलब GT रोड। अजहर नाम का एक लड़का था। BY मतलब बॉय, CY मतलब क्रैक्स, DU का मतलब DW, इवनिंग का मतलब EV, FU का मतलब फ्यूल, GT का मतलब GT रोड, HS का मतलब हाई स्कूल, HS का मतलब हाई स्कूल, IR का मतलब इंडियन रेलवे, JQ मतलब जंगल क्वीन, KP का मतलब कानपुर, LO का मतलब लैब, MN का मतलब मैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को रिवर्स अल्फ़ाबेट का लिए है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ से आप लोगों को इस चीज़ को मैं बता दिया दोस्तों। और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप जितना बार देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर ये वैल्यू नहीं याद होगा दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 1 था दोस्तों, मैं लेक्चर नंबर 2 भी लाऊंगा दोस्तों, बशर्ते सीरीज को आप लोग को कंटिन्यू देखना है दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, JEE हो, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा दोस्तों, रीजनिंग आना फिक्स है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल है, AZ BY CY DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, इस प्रकार से आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछता हूँ दोस्तों, MN M का वैल्यू 13, M का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 14 यानी एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा दोस्तों। जैसे A का वैल्यू 1, G का वैल्यू 26, B का वैल्यू 2 25। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल है दोस्तों, एक दूसरे को क्या है दोस्तों, रिवर्स। क्या है, रिवर्स। और रिवर्स में देखेंगे तो 13 + 24 कितना हो, 13 + 14 27। देखिए दोस्तों, दोनों का जोड़ 27 होगा हमेशा, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 27। जैसे G का वैल्यू 7 और T का वैल्यू 20, GT रोड, G का वैल्यू 7 और अल्फ़ाबेटिकल और T का वैल्यू 20, GT रोड। HS हाई स्कूल, H का वैल्यू कितना हो दोस्तों, H8 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो कितना आ जाएगा 27। जैसे लैब L का वैल्यू 12 होता है, इसका होता है 15, तो कितना आ जाएगा 27। और किसका बताएं,
डी का वैल्यू होता है दोस्तों 4 और इसका वैल्यू होता है 3, 23, तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो देखिए दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से इस चीज़ को आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जैसे सी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 3 और इसका वैल्यू कितना होता है 24, कितना होता है 24, तो कि 24 प्लस 3 27। ये कौन सा है दोस्तों रिवर्स अल्फाबेटिकल, कौन सा है दोस्तों रिवर्स अल्फाबेटिकल। ये सभी चीज़ें रिवर्स अल्फाबेटिकल है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट से क्वेश्चन बनेगा ही दोस्तों। और ये पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। और मैं 10th क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों इसी चैनल पे, तो आप लोग फॉलो कर लीजिए हमें और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, इस चीज़ पे क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी भी जानेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियों बांटिए और अपने माँ बाप के साथ समय दीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।